Hello everyone, in this series of MCQs on DBMS, our today's topic is functional dependencies and canonical cover. Previous competitive exams में जितने भी questions आए हैं plus जो important questions है वो हम सारे cover करेंगे. So let's start with our video. Our first question is, which of the following functional dependency cannot be implied from given functional dependency set? ये हमें एक सेट गिवन है 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज का और हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन हम इन फंक्शनल डिपेंडेंसी से इम्प्लाई नहीं कर सकते. सर फर्स्ट ऑप्शन इज सी इज डिपेंडेंट ऑन ए. क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हम गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी से ड्राइव कर सकते हैं? यस. नाउ लेट अस सी दिस सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी वेयर बी सी इज डिपेंडेंट ऑन ए. आफ्टर अप्लाइंग रूल डीकम्पोजिशन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इन A gives B and A gives C. This was our decomposition rule. So first option हम imply कर सकते हैं. Let us see second option. D is dependent on B, C. We can augment B attribute in our third dependency. It is given as that D is dependent on C. यूजिंग ऑगमेंटेशन रूल हम इसमें बी एट्रीब्यूट को ऑगमेंट कर रहे हैं. फाइन. नाउ वी कैन से बी डी इज डिपेंडेंट ऑन बी सी. अगेन वी विल यूज डीकम्पोजिशन रूल. डीकम्पोजिशन रूल विल गिव अस बी इज डिपेंडेंट ऑन बी सी and D is dependent on BC. So using two rules, one is augmentation and another one is decomposition, हम second functional dependency को भी infer कर सकते हैं. Now let us see third option that D is dependent on B. अभी हमने augmentation और decomposition rules से ये dependency infer की है that D is dependent on BC. But anyhow हम ये नहीं कह सकते हैं that D is dependent on only B. It is dependent on the combination of B and C. So our third option is incorrect. So our correct option is option C. Our next question is, attribute B has a functional dependency on attribute A. So it is like this. For each value of attribute A, there is exactly one value of attribute B. Now this is the definition of functional dependency. So this statement is true. It can be like one-to-one relation or many-to-one relation, but one-to-many is not possible. The next question is, given the following relation instance, which of the following functional dependencies are satisfied by the instance? ये एक हमें टेबल की फॉर्म में वैल्यूज दी हुई हैं 3 एट्रीब्यूट्स x, y एंड z की, और हमें बताना है कि इन वैल्यूज को देख के हम कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी बना सकते हैं. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले हम वो एट्रीब्यूट देखते हैं जिसकी सारी वैल्यूज यूनिक है. सो अगर आप देखेंगे ध्यान से, y एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी सारी वैल्यूज यूनिक है. और जब भी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं हम, लाइक से b इज डिपेंडेंट ऑन a, उसके अंदर हमारी कंडीशंस होती है डेट a इज यूनिक या फिर b की सारी वैल्यूज सेम है. सो इन दिस सिनारियो y की सारी वैल्यूज यूनिक है, सो वी कैन इन्फर टू डिपेंडेंसी डेट z इज डिपेंडेंट ऑन y एंड x इज डिपेंडेंट ऑन y. दोनों में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने जो एट्रीब्यूट लिया हुआ है उसकी वैल्यूज यूनिक है. फाइन. सो अब हम वन बाय वन हमारे ऑप्शंस चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज z इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई एंड y इज डिपेंडेंट ऑन z. नाउ जो इसका सेकेंड पार्ट है डेट y इज डिपेंडेंट ऑन z, दिस इज रॉन्ग बिकॉज z इज डिपेंडेंट ऑन y. ये आप टेबल को देख के भी डिटरमाइन कर सकते हो. z में 2 वैल्यूज ऐसी है जो सेम है 3 एंड 3, और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू डिफरेंट है 5 एंड 6. सो डेट मीन्स y कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन z, राइट, बिकॉज z की सेम वैल्यूज के लिए y की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज गिवन है. सो y इज नॉट डिपेंडेंट ऑन z. ऑप्शन ए इज रॉन्ग. सेम वे, यूजिंग सेम logic,
Option C is also wrong because Z cannot be dependent on X, because X की सेम वैल्यूज के लिए Z की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है. सो ऑप्शन C इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ अब हमें जो चेक करना है वो है ऑप्शन B एंड D. नाउ B एंड D के सेकेंड हाफ पोर्शन में हमें गिवन है Z इज डिपेंडेंट ऑन Y एंड X इज डिपेंडेंट ऑन Y. ये अभी हमने किया है डेट दीज टू डिपेंडेंसीज आर ट्रू. अब हमें फर्स्ट हाफ पोर्शन को चेक करना है. बी ऑप्शन में हमें गिवन है x इज डिपेंडेंट ऑन y z. नाउ दिस इज ट्रू बिकॉज जब हम y z को कंसीडर करते हैं एक साथ उनकी वैल्यूज को, सो उनकी कंबाइंड वैल्यू के लिए हमारे पास x की एक वैल्यू गिवन है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि y z की सेम वैल्यूज के लिए हमें x की डिफरेंट वैल्यू गिवन है. So that means this functional dependency is true. Our correct option is option B. For understanding हम option D को भी consider करते हैं that y is dependent on x z. Now अगर हम x और z को combine करके ले रहे हैं, so क्या हमारे पास ऐसा कोई instance है जिसमें x z की same values के लिए हमारे पास y की different value है? Yes. अगर हम second and third tuple को देखें देन x एंड z की वैल्यू है 1, 3, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है 5 एंड 6. सो डेट मीन्स y कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन x एंड z. सो दिस डिपेंडेंसी इज इनकरेक्ट. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सिर्फ टेबल को देखकर उसमें क्या वैल्यूज है उसके थ्रू कर सकते हैं. Our next question is, we can use the following 3 rules to find logical implied functional dependencies. This collection of rules is called axioms, Armstrong's axioms, Armstrong closure. There are 3 rules: reflexivity, transitivity and augmentation. These rules are called Armstrong's axioms. In functional dependency, Armstrong inference rules refers to, अभी हमने क्या है, transitivity, augmentation and reflexivity. So this is option B. बाकी जितने भी है वो हम infer कर सकते हैं इन 3 रूल के थ्रू. The next question is, let R equals to A, B, C, D, E is a relational scheme with functional dependency set. Here we are given 3 functional dependency. The attribute closure of A and E. Now हमें 2 closures find out करने हैं for A and E. सबसे पहले हम A के लिए closure find out करते हैं. Now closure of A will be, सबसे पहले जिस भी attribute का हमें closure लेना है उसको हम include करते हैं closure में. अब इस attribute से हम और कौन कौन से attributes इसमें include कर सकते हैं using functional dependency. नाउ अगर हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखें वेयर बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, सो डेट मीन्स वी कैन डिटरमाइन बी यूजिंग ए. सो बी को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे. अब हमें चेक करना है ए एंड बी इनमें से किसी के थ्रू हम और कौन सा एट्रीब्यूट इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ अगर हम सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करें वेयर सी इज डिपेंडेंट ऑन बी, सो सी भी हमारा क्लोजर का पार्ट बन जाएगा. एंड सेम वे यूजिंग थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी डी भी हमारे क्लोजर में आ जाएगा. सो क्लोजर ऑफ ए विल बी ए बी सी डी. नाउ व्हाट विल बी द क्लोजर ऑफ ई. अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखें तो ई हमने कहीं भी यूज नहीं किया है. सो इसका क्लोजर क्या होगा? क्या इसका क्लोजर नल या फाई होगा? नो, क्योंकि क्लोजर में हम जब भी बात करते हैं जिस एट्रीब्यूट का क्लोजर लेना है वो हमेशा क्लोजर में इंक्लूड होता है. तो बेशक वो हमने ई को किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में यूज़ नहीं किया है बट ई के क्लोजर में ई एटलीस्ट आएगा. सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑन स्कीम ए बी सी. द कैनोनिकल कवर फॉर दिस सेट इज, इसमें हमें कैनोनिकल कवर फाइंड आउट करना है. नाउ देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड द कैनोनिकल कवर. एक मेथड है जो भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है उनको हम एनालाइज करें,
उनमें से देखें कि कौन सी हम रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली कैनोनिकल कवर क्या है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स जो है हमारे, ये एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज है, उनको हम रिमूव कर देते हैं और जितनी एसेंशियल है, जो रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतनी रखते हैं। सो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करें कौन सी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज या कौन से हमारे एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा हैं। सो फर्स्ट मेथड इज उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को देख के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है डेट ए गिव्स बी एंड सी, उसको हम डीकम्पोजिशन रूल यूज करके डीकम्पोज कर देंगे। नाउ हियर यू कैन सी जो हमारी थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो और जो हमने डीकम्पोज की है दोनों सेम है। डेट मीन्स फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमारी थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कवर हो रही है। सो डेट मीन्स थर्ड वाली हमारी एक्स्ट्रा है, उसको हम रिमूव कर देंगे। सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे एनालाइज करने का। नाउ थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव हो गई है। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ फंक्शनल डिपेंडेंसी को। नाउ अगर हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी में ऑगमेंट करते हैं बी एट्रीब्यूट को, देन इट विल बी लाइक ए बी गिव्स बी सी। और अगर हम इसको डीकम्पोज करते हैं, पहले हमने ऑगमेंट किया है, देन वी आर डीकम्पोजिंग, इट विल बी लाइक दिस। नाउ हियर वी कैन सी आफ्टर डीकम्पोजिशन C इज डिपेंडेंट ऑन ए बी, और जो हमारी फोर्थ फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो भी यही है, that C is dependent on AB. So again we can say fourth functional dependency को हम first functional dependency से infer कर सकते हैं. So that means fourth is also extra functional dependency, उसको हम remove कर सकते हैं. Now we are left with only two functional dependencies where BC is dependent on A and C is dependent on B. Again हम जो फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हम डीकम्पोज करते हैं. इट विल बी लाइक दिस. और जो हमारी सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हमें गिवन है वेयर सी इज डिपेंडेंट ऑन बी. नाउ अगर हम फर्स्ट और थर्ड डिपेंडेंसीज को देखें, देन इन दोनों को यूज करके हम इन्फर कर सकते हैं सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी को. फर्स्ट है हमारे पास A gives B, थर्ड है B gives C. Here we can use transitivity rule, और transitivity rule यूज करके हम सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी इन दोनों से बना सकते हैं. सो सेकेंड वाले को भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. एट द एंड वी विल बी लेफ्ट विद टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज वेयर B is dependent on A and C is dependent on B. So this will be our canonical cover. तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हम एनालाइज करते हैं जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, इन्फ्रेंस रूल अप्लाई करते हैं. इसका कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं है जिसका फॉलो कर सकते हो. ना वी हैव वन मोर मेथड जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और जिसमें आप बहुत ईजिली कैनोनिकल कवर को फाइंड आउट कर सकते हैं. ना व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? राइट हैंड साइड पे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है तो हम उसको डीकम्पोज करेंगे. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. सो पूरे हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में एक सिंगल एफडी है जिसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक से ज़्यादा वेरिएबल है. तो उसको हम डीकम्पोज करेंगे एंड इट विल बी लाइक दिस. डीकम्पोज कर लिया हमने. सिंगल अब एट्रीब्यूट है राइट हैंड साइड पे और बाकी जितनी भी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उनको हम एज इट इज ले लेंगे. नाउ दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, अब हमें चेक करना है क्या कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो रिपीट हो रही है. हियर यू कैन सी जो हमारी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है और जो हमारी फोर्थ है दोनों सेम है. जहाँ हमारी डुप्लीकेसी है वहाँ से हम उसको रिमूव कर देंगे. डेट मीन्स फोर्थ वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम डिलीट कर देंगे. सो दिस इज आवर सेकेंड स्टेप. नाउ आफ्टर डूइंग दिस
अब हम वन बाय वन जो हमारी 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको कंसीडर करेंगे एंड उसमें हमें क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंसीडर करते हैं। इसमें हम ए का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनका क्लोजर फाइंड आउट करना है। अब क्लोजर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हियर वी विल टेक 2 क्लोजर्स। पहले क्लोजर में हम क्या करेंगे, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को इंक्लूड करके पूरा क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड में हमें क्या करना है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को एक्सक्लूड करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है, और उसके बाद हमें ए का क्लोजर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्लोजर फाइंड आउट करते हैं जिसमें हमने ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को इंक्लूड किया है। सो इट्स क्लोजर विल बी ए। फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमारे पास आ जाएगा बी, और सेकेंड एंड थर्ड से वी विल गेट सी। सो क्लोजर ऑफ ए विल बी ए बी सी। नाउ अगेन हमें ए का क्लोजर फाइंड आउट करना है, और उस क्लोजर में हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डिपेंडेंसी को देखेंगे और उसमें हम क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। नाउ इट्स क्लोजर विल बी ए एंड सी, राइट। 2 क्लोजर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। क्या ये दोनों क्लोजर इक्वल है? नो। अगर वो इक्वल नहीं है, डेट मीन्स जो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसीडर की हुई है वो हमारी एसेंशियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसको हम कैनोनिकल कवर से रिमूव नहीं कर सकते, वो हमारे कैनोनिकल कवर का पार्ट होगी। सो डेट मीन्स ए गिव्स बी, ये हमारे कैनोनिकल कवर में आएगा ही आएगा। सेम वे हम जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उनको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेते हैं, वेयर सी इज डिपेंडेंट ऑन ए। अगेन हमें ए का क्लोजर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को इंक्लूड करके लेंगे हम क्लोजर, एंड इट विल बी ए बी सी। नेक्स्ट हम दोबारा से ए का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, और उसमें अब हम इस सेकेंड डिपेंडेंसी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जब क्लोजर निकाल लेंगे उसमें सिर्फ हम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ डिपेंडेंसी को कंसीडर करेंगे। नाउ अब हम अगर इसका क्लोजर लेंगे, इट विल बी ए बी सी। नाउ दीज 2 क्लोजर्स आर इक्वल। डेट मीन्स अगर हम उस डिपेंडेंसी को इंक्लूड करें या नहीं करें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा क्लोजर सेम आ रहा है। सो डेट मीन्स दिस इज आवर एक्स्ट्रा फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। So now we will remove this functional dependency from our functional dependency set. So it will be like this. Same way हम next dependency को लेंगे where C is dependent on B. Again हमें 2 clauses find out करने हैं. One is including this dependency and another one is excluding this dependency. जब हम इसको इंक्लूड करके कर रहे हैं देन इट विल बी बी सी। जब हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे इट विल बी ओनली बी। दोनों इक्वल नहीं है क्लोजर्स, दैट मीन्स ये डिपेंडेंसी भी हमारी एसेंशियल डिपेंडेंसी है, इसको हमें कैनोनिकल कवर में लेना ही है। सेम वे हम लास्ट डिपेंडेंसी को लेंगे। अगेन हम 2 क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें हमें क्लोजर फाइंड आउट करना है ए बी का। नाउ जब हम इस डिपेंडेंसी को इंक्लूड करके क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हैं इट विल बी ए बी सी, और जब हम इसको एक्सक्लूड करके क्लोजर फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंसीडर करके क्लोजर फाइंड आउट करना है। जब हम इसको एक्सक्लूड करके क्लोजर लेंगे तब भी हमारे पास आएगा ए बी सी। नाउ यू कैन सी दोनों हमारे क्लोजर्स सेम है, दैट मीन्स ये हमारा एक्स्ट्रा एफ डी है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर डिलीटिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी वी विल be left with only 2 functional dependency. One is A gives B and another one B gives C. So our correct option will be option D.
दिस इज श्योर मेथड। आप बिल्कुल प्रोसीजर को फॉलो करो, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा एट द एंड। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which statement is true? Statement 1 is every table with two single valued attributes is in first normal form, second normal form, third normal form and BCNF. Now this is true. ये हम normal form में भी करेंगे कि ऐसा true क्यों है। Now second statement is AB gives C, D gives E and E gives C is cover for the set of functional dependencies this. ओके इसमें हमें बताना है कि क्या ये हमारा कैनोनिकल कवर है फॉर गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज। नाउ हियर वी आर गिवन 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज और उसके लिए हमें चेक करना है। सो अगेन हम अपना मेथड यूज करते हैं। नाउ हमें 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है और उसके लिए हमें इसका कैनोनिकल कवर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट स्टेप पे हमें राइट हैंड साइड पे देखना है क्या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है। नो, डेट मीन्स फर्स्ट स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा, हमें डिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेप में हमें ये चेक करना है क्या हमारे डुप्लीकेट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, कोई डुप्लीकेट भी नहीं है, सेकंड स्टेप भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें 1 बाय 1 फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंसीडर करना है और उनका क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेते हैं, इसका क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। सो हमें ए बी जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे एट्रीब्यूट्स हैं उनका क्लोजर निकालना है। सो ए बी का क्लोजर निकालेंगे। फर्स्ट क्लोजर में जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए बी गिव सी जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसको इंक्लूड करेंगे और इसका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। इट्स क्लोजर विल बी ए बी जो हमें गिवन है। फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमारे पास सी आ जाएगा और थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमारे पास ई आ जाएगा। So its closure will be A, B, C, E. Now again हम closure find out करेंगे और उसमें हम first functional dependency को consider नहीं करेंगे। That means सिर्फ और सिर्फ second, third and fourth इनको consider करके इसका closure find out करना है। Second functional dependency से हमारे पास आ जाएगा E और third functional dependency से हमारे पास आ जाएगा C. सो हेयर यू कैन सी दोनों क्लोजर सेम है, इक्वल है। इक्वल का मतलब है कि हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिलीट कर सकते हैं, ये हमारी एक्स्ट्रा फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना। जैसे ही हमें डिलीट की, अगर हम हमारे क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में ए बी गिव्स सी इंक्लूड किया हुआ है कैनोनिकल कवर में, तो यहीं से हमें पता चल गया डेट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट क्योंकि ए बी गिव्स सी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर में नहीं आएगी। सो आगे हमें प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ द फॉर्म एक्स गिव्स वाई इज ट्रिवियल इफ। ओके ट्रिवियल हमारी तभी होती है व्हेन वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। कंसिडर द रिलेशन एक्स विद फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। हमारे पास 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी है, पी आर गिव्स एस टी एंड सेकेंड इज पी एस यू गिव्स क्यू आर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द क्लोजर ऑफ एफ। ट्रिवियल में अगेन हमें सिर्फ वही याद रखना है कि अगर वी आर सेइंग दैट डिपेंडेंसी वेयर बी इज डिपेंडेंट ऑन ए इज ट्रिवियल, तो ट्रिवियल सिर्फ तभी है व्हेन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सो अब हम जितने भी ऑप्शन है उनमें चेक करते हैं राइट हैंड साइड पे कौन सा हमारा सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। फर्स्ट है हमारे पास क्या हमारा एस टी एक सबसेट है पी आर का, नो। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आर टी हमारा सबसेट है पी आर का, अगेन नो। इन थर्ड ऑप्शन एस इज अ सबसेट ऑफ पी एस, राइट। सो दिस इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। Next question is which of the following has a relationship between or among themselves as a functional dependency? फंक्शनल डिपेंडेंसी में किसके बीच में हमारा रिलेशन होता है, वो होता है एट्रीब्यूट्स के बीच में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। So this was our last question in this video. We hope you learned something. If you liked our video, please subscribe to our channel.